ये मेरे पेट दर्द की, ये बुखार के लिए, ये मेरे सर दर्द की, ये कमर दर्द की, ये जी मिचलाने की, ये मेरे पैरों में दर्द की, ये पूरे बदन दर्द के लिए। क्या आप भी इन सब बीमारियों में इन सब दवाइयों का सेवन करते हैं क्या? जैसे कि पेट दर्द हो गया, सर दर्द है, कमर दर्द है, बदन दर्द है, कॉन्स्टिपेशन हो गया। क्या आप भी इन सब दवाइयों का सेवन, आप लोग भी रोज ऐसी छोटी छोटी बीमारियों में दवाइयों का सेवन करते हैं? तो प्लीज़ सावधान हो जाइए और इन सब दवाइयों से बचने के लिए इस मेरा पूरा वीडियो देखिए। और पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सभी बच्चे छोटे छोटे, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी हर छोटी छोटी बीमारियों बिना बताए मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे दवा ले लेते हैं बिना कुछ बताए, ना बिना एज के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। तो जो चिकित्सक होते हैं तो उनको इतना ज्ञान होता है कि किस एज ग्रुप को कैसी दवाइयाँ, कितने डोजेस देने हैं, डिसाइड होता है कि किस एज ग्रुप को कितना डोज देना है। ऐसा थोड़ी कि मेडिकल स्टोर पहुंच के और हमने बताया कि आज बुखार आ गया है और हमें दवाइयाँ दे दें। तो हमने दवाइयाँ तो ले ली, खा ली हमने दवाइयाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, हमारे बॉडी में जाके वो क्या रिएक्शन करती है। पहले तो हमें मतलब ये तुरंत इसलिए दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि तुरंत तो रिलीफ कर देता है हमको, दवाइयाँ ली तुरंत उसने काम कर दिया, हमें तुरंत रिलैक्स हो गया। लेकिन क्या हमें पता है कि उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं? हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है इन सब बीमारियों से, किडनी फेल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन लेवल में असर पड़ता है। तो उस समय तो हमें नहीं पता चलता है क्योंकि हमें ये सब जो बीमारियां होती हैं वो 10-15 साल जाके पता चलती है, बाद पता चलता है कि हमें उसके साइड इफेक्ट क्या हुए हैं और हम कितनी केमिकल की चीज़ें ले रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। बस उस समय हमें आज की भागम भाग बड़ी ज़िंदगी में बस ये होता है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम योग करें, प्राणायाम करें या अपने को समय दें। बस हमें कुछ बीमारी हुई, आजकल टेंशन इतनी ज़्यादा है, तनाव है, डिप्रेशन है, लेकिन इन सब का भी इलाज है। आप योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा, अपने आहार पे नियंत्रण और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम जिए तो हम इन सब समस्याओं से दूर रह सकते हैं और इन सब दवाइयों या केमिकल भरी चीज़ों से भी दूर रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इतनी हम लोगों के पास समय नहीं है, ऐसी दिनचर्या हो गई है कि बस वो दवाइयाँ, बस कुछ भी प्रॉब्लम हुई और हमने दवाइयाँ ले ली और उसके साइड इफ़ेक्ट हमें आज नहीं पता चलते हैं, कुछ समय बाद ही ये पता चलते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे अपना योग और प्राणायाम से या अपने आहार पे नियंत्रण करके तो इस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्यों ना अपने ऋषि मुनियों द्वारा दिए गई प्राचीन पद्धतियों को अपनाएं। हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद, जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं, तो उनसे आयुर्वेद, आजकल कोरोना के टाइम में तो ये किसी से भी छुपा नहीं है कि योग और आयुर्वेद को कितना महत्व मिला है। तो सभी को पता है कि जो है इसके कितने पावरफुल इफ़ेक्ट होते हैं और कितना अच्छा असर करता है। कुछ भी शुगर हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमने ये दवाइयाँ ले ली, लेकिन उसने तुरंत तो आराम दे दिया, लेकिन उसके बाद जो होते हैं वो जड़ से नहीं हटाती, हमारी बीमारियों को वो दबा देता है। जैसे एक बैलून लिया, उसको अगर हम ऊपर से प्रेस करेंगे तो ऐसे दबाते जाएंगे तो क्या होगा, एक बार एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो फट जाएगा। तो इसी तरह हमारी बीमारियां हैं, जब हम ऊपर से प्रेस करेंगे वो दवाइयाँ इतनी हाई डोजेस की होती हैं कि उनको हमने खा लिया और वो उन बीमारियों को दबा देती है जाके। जब वो दबा दे रही है तो आप खुद ही सोचिए, बैलून की तरह सोचिए कि अगर वो बीमारियों को दबा दी और फिर वो धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फटेगा जाके, यानी कि वो लीवर को डैमेज करेगा या किडनी को डैमेज करेगा, उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट निकलेंगे जाके। या कहीं और उसने आपको सर दर्द में प्रॉब्लम है तो सर दर्द को तो रिलीफ कर दिया, लेकिन बाकी जगह पे वो चला गया तो उसके साइड इफेक्ट, बैक्टीरिया उसके फैल गए तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन आयुर्वेद का क्या काम है, वो जड़ से बीमारियों को हटाता है। और योग, क्यों ना हम योग में कोई क्या पैसे लगते हैं क्या? अरे हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसमें पैसे भी ले रहे हैं, हमारा शरीर भी बर्बाद हो रहा है और केमिकल भरी चीज़ें भी ले रहे हैं हम। तो उसके क्या हो रहा है, हमारे जो जीवन की, जो हम 100 साल जीते थे उसको हमने अपनी जीवन को आधा कर दिया है इन दवाइयों के और केमिकल के सेवन से। तो हम अगर योग को अपनाएंगे, और योग को अपनाना तो बहुत सस्ता है और सुबह सिर्फ अपने आप को आधा घंटा देना है, तो क्यों ना योग अपनाएं, आहार पे नियंत्रण रखें। हमें अपने ऋतु भूख, मित भूख और हित भूख के हिसाब से भोजन करना चाहिए। मतलब ऋतु के हिसाब से भोजन करना चाहिए। जो ऋतु में जो पहले सब्जियां आती थी, फल आते थे, तो वो ऋतु के हिसाब से आती थी। आजकल तो हर
मौसम में हर सब्जियां आती है, लेकिन हमें पता है कि अमरूद किस मौसम में आता है, आम किस मौसम में आता है। तो ऋतु भुक, ये ऋतु के हिसाब से हुआ। और मित भुक मतलब जो हमारे लिए हितकर है। मित भूख मतलब जो हमारे लिए फ़ायदा है, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हित भूख हमारे लिए क्या हित करे, कि दही रात को नहीं खाना है, दही दिन में खाना है, मट्ठा खाना, दूध रात में लेना है। तो ये हमें सब जानकारी है। आजकल तो मोबाइल है, उस पर गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। योग भी, क्या हमें आहार में लेना चाहिए, क्या प्राकृतिक चिकित्सा की घर में ही हम लोग जो भी चीज़ें हैं आजकल सभी किचन में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे जो गरम मसाले होते हैं और बाकी भी जितनी से बूटियाँ हैं, तो आपको तो बहुत जानकारियाँ हो गई हैं। तो क्यों ना प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, कि और उसके अलावा आहार पे नियंत्रण करें, योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। अगर कोई बीमारी हो गई है तो सबसे पहले हमें उसे योग द्वारा ठीक करना चाहिए, क्योंकि योग में प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी कैंसर तक की बीमारियों को दूर कर सकती है। आजकल तो लोग वेट गेन और वेट लॉस में भी इतने सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि ये भी नहीं मालूम कि बस ये सब्स्टिट्यूट ले लिया और उसके कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कि बस हम थोड़ी देर में, बस 1-2 महीने में बस हम मोटे हो जाएं या वेट अपना बढ़ा लें। ऐसा नहीं होता। तो प्राकृतिक चिकित्सा यही है कि आहार, यानी कि केला है और जो है खजूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटे होने के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें जो पतले होने के लिए हैं, कि जीरा का पानी है, सौंफ का पानी है, और ज़्यादा पानी है, गर्म पानी है, नींबू पानी है। तो ये सब जानकारियाँ हमको सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या लगता है कि बस किसी तरह बस जादू की छड़ी हो जाए और हम मोटे हो जाएं, पतले हो जाएं, या स्लिम ट्रिम हो जाएं, या कोई बेल्ट बांध ले तो हमारा पेट कम हो जाए। तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम मोटे हुए हैं, जैसे जैसे पतले हुए हैं, तो उसमें कुछ समय लगा है। तो उसी प्रकार समय लगेगा। और फिर क्या होता है कि हम किस्मत को दोष देते हैं कि अरे नहीं भैया, मैं तो किस्मत में ही लिखा है कि बीमारियां हमारी किस्मत में मिली हैं, कि नहीं ये जो है मेरे तो भाग्य ही खराब है, भाग्य को दोष देने लगते हैं। ये नहीं है, हमारे कर्मों का ही दोष है। हम ये नहीं देखते कि हम किस समय, सोने जागने का समय क्या है, खाने का समय क्या है, कि कब खाना है, पचाने का समय क्या है। जो वेजिटेरियन शाकाहारी जो भोजन होता है वो 2 से ढाई घंटे में पचता है, और जो मांसाहारी भोजन होता है उसको 4 घंटे लगते हैं पचाने में। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कब ये पचेगा, यानी कि हमें शाकाहारी भोजन किया तो 2.5 घंटे बाद ही हम कुछ सेवन करें उसको खाने के लिए। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल क्या है, ऐसी दिनचर्या है कि सुबह का नाश्ता तो हर कोई अवॉइड करता है। दोपहर में क्या है, टिफ़िन ले गए या बाहर कुछ भी खा लिया। तो ये सब हमें नियंत्रण करना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिए और आयुर्वेद अपनाएं, योग अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और आहार पे नियंत्रण रखें, तो हम इन सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद जो चिकित्सा है उसको सात्विक श्रेणी में रखा जाता है। 3 प्रकार की चिकित्सा होती है, किसी के भी खिलाफ नहीं है, सभी जरूरी हैं। क्योंकि अगर हमारा एक्सीडेंट कुछ हो गया है या कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें एलोपैथी ही काम आती है। बाकी कुछ चीज़ों में जैसे लंबी बीमारियाँ हैं तो होम्योपैथी काम आती है, और जो वैसी बीमारियां हैं जैसे वात पित्त कफ को बैलेंस करके तो उसमें आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले योग अपनाएं, अपने आहार पे नियंत्रण रखें, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और आयुर्वेद अपनाएं। तो कोशिश करें कि हम अपनी पुरानी पद्धतियों को अपनाएं। तो कृपया अपना स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको मेरे चैनल का नाम तो पता ही होगा, परफेक्ट लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। जय हिंद।